नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हमारे देश में दिवाली पर चीनी पटाखे से लेकर होली में पिचकारी न खरीदने की अपील का फैशन सा बन गया है। यहाँ तक कि अक्सर सीमा पर तनाव के बीच चीन से युद्ध होने की संभावना भी कई बयानबाज देने लगते हैं। इस सबके बीच क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और चीन आर्थिक क्षेत्र से लेकर सैनिक ताकत में क्या दखल रखते हैं? इस सब के बावजूद आज की तारीख में हर भारतीय के घर में रसोई से लेकर भगवान के मंदिर तक और जेब में रखे मोबाइल से लेकर ऑफिस की दराज तक में चीन के सामानों का पूरा दखल है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि सियासत चमकाने के लिए भले ही सरकार चीनी सामान के बहिष्कार का बिगुल फूंकती रहती हो, लेकिन देश के कई सरकारी ठेकों में भी चीनी कंपनियों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ताज़ा मामला तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली चीनी कंपनी इको ग्रीन को झेलते हुए समझ ही रहे होंगे, जिसे कुछ बड़े अधिकारियों की कृपा से आज तक न हटा पाने की लाचारी से भी आप समझ सकते हैं। वह भी तब जब लखनऊ कागजों और विज्ञापन होर्डिंग्स में स्मार्ट सिटी है और शहर कूड़े के ढेर पर चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की सीमा पर अपनी दावेदारी जताने वाले चीन की असली चाल आखिर है क्या। दरअसल चीन की भारत से खुन्नस की असली जड़ तिब्बत और तिब्बती धर्म बौद्ध गुरु दलाई लामा को भारत में सम्मानजनक शरण देने से जुड़ी है, जिसकी टीस में चीन अरुणाचल, डोकलाम, लद्दाख और पाकिस्तान से सटी सीमा पर भी अपना हक जताता रहता है। पाकिस्तान से सटी सीमा और लद्दाख पर चीनी दावी का खेल भी बड़ा रोचक है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बहरहाल इतना तो तय है कि हाल फिलहाल चीन ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं कर सकता जिससे दुनिया भर के देश उसके पीछे राशन पानी लेकर पड़ जाएं। वैसे भी कोविड-19 के बाद चीन दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। उसे बखूबी पता है कि उसकी एक चूक उसी पर भारी पड़ सकती है। पश्चिमी सेक्टर भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना होता है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद के अलावा भारत के लिए चिंता की एक बड़ी वजह है चीन की लद्दाख पर नज़र। अब जो लोग धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जाकर प्लाट या शादी करना चाहते थे, उनमें से कितनों ने ऐसा किया ये तो पता नहीं, लेकिन उन बयानबाजों को ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत ने ऐसा किस रणनीति के अंतर्गत किया। भारत के जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से चीन परेशान हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का नियंत्रण भारत चीन सीमा पर भी भारत को मजबूत करेगा। इसकी असली वजह यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद में चीन का भी निहित स्वार्थ है। साल 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने गैरकानूनी ढंग से विवादित हिस्से का तकरीबन 5000 वर्ग किलोमीटर भूभाग चीन को दे दिया था। जब भी भारत और पाकिस्तान भविष्य में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कभी भी कोशिश करेंगे तो चीन के कब्जे का मुद्दा भी सामने आएगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। चीन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस हिस्से को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। चीन की ओर से धारा 370 मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के पीछे भी यह एक बड़ी वजह। नेपाल के साथ अचानक उठे सीमा विवाद के पीछे भी चीन का हाथ देखा जाता है। दूसरी ओर पूर्वी सेक्टर में सीमा विवाद तिब्बत, तवांग और दलाई लामा के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत की संज्ञा देता है। अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को स्टेपल्ड वीज़ा जारी करने के अलावा चीन केंद्र सरकार के मंत्रियों के अरुणाचल दौरे का भी विरोध करता रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अरुणाचल के कई क्षेत्रों का नाम चीन ने अपनी चीनी भाषा में भी रखा, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया और बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी किया था। दरअसल भारत और चीन के बीच करीब 4000 किलोमीटर की सीमा लगती। चीन के साथ इस सीमा विवाद में भारत और भूटान दो ऐसे मुल्क हैं जो उलझे हुए हैं। भूटान में डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद है,
तो वहीं भारत में लद्दाख से सटे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद जारी है। बात अगर चीन और भारत के सैन्य शक्ति की करें तो भारत के पास 14.60 लाख से ज़्यादा सेना है, 17,000 से ज़्यादा तोप और एंटी टैंक सिस्टम है। एयरक्राफ्ट के मामले में भारत काफ़ी मजबूत है। वहीं चीन की सेना में 20.35 लाख सैनिक हैं, 20,000 से ज़्यादा लड़ाकू वाहन हैं, 26,000 से ज़्यादा तोप और एंटी टैंक सिस्टम है, 5,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ड्रैगन की सेना को ताकतवर बनाते हैं। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि चीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अरुणाचल की सीमाओं पर लगी भारत की सीमा पे बराबर दखल क्यों देता रहता है और उसकी क्या ऐसी मजबूरियां हैं जिसके चलते उसे गाहे बगाहे चाहते ना चाहते हुए भी भारत से उलझना पड़ जाता है। अब आप चीनी सामान के साथ अपने घरों में मजा लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।